ठीक है, दैट वाज द सिचुएशन के ओथेलो जब ये एक्ट एंड होता है तो ओथेलो जो है वो एक अजीब सी पोजीशन में है और बिल्कुल वो ना इधर का है और ना उधर का है। दूसरी तरफ जब जो है इससे पहले जब हमने पढ़ा सीन एक्ट 3 सीन 3 में कि हमने देखा कि इयागो का जो रवैया था अपनी बीवी के साथ, जब वो उसको रुमाल ला के देती है, उससे पहले वो क्या कहता है कि भाई तुम बड़ी कोई बेवकूफ किस्म की औरत हो, और क्या क्या कुछ नहीं कहता उस बेचारी को। एंड फाइनली यस मैम, इसके अलावा वो उसको प्रूफ पेश कर देता है थैलो को कि ये देखो, ये हैंडकरचीफ जो है ना वो मुझे कैसियो के पास से मिला है। उसके बाद उसका शक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसमें जो लास्ट है कि वो प्लानिंग शुरू कर देता है कि तुमने डेस्टिमोना को मैं मारूंगा और तुम्हें कैसियो को किल करना है। और ये इसमें प्लानिंग दिखाई गई थी। डेस्टिमोना ने एमेलिया का बताया हुआ है कि जब डेस्टिमोना परेशान होती है कि मेरा हैंडकरचीफ गुम गया है, तो वो कहती है कि काश मेरा पर्स गुम जाता जिसमें बहुत ज्यादा कॉइन्स होते गोल्ड के, हैंडकरचीफ ना गुमता। तो वो एमेलिया फिर उसके पॉइंट करती है कि नहीं, हो सकता है कि ये जेलस हेलो, लेकिन एमेलिया वो डेस्टिमोना कहती है कि नहीं, वो इतना अच्छा है कि वो जेलस मैन नहीं है। लेकिन जब वो थैलो से क्वेश्चंस करता है कि वे इज हैंडकरचीफ, वो तो मेरी मदर का था जो कि मैंने तुम्हें दिया था, तो वो भी डेस्टिमोना अपसेट हो जाती है कि वो मुझसे कहीं खो गया है और मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन वो देख लेती है कि ये जेलस के मूड में आ गया है और उसको मुझ पर जेलस करने लगा। सही होता। और हमने एक और चीज भी देखी थी एक्ट 3 सीन 3 में कि इयागो का कैसा रवैया था अपनी बीवी के साथ, कि वो पहले उसको फुलिश कहता है, फिर वो उसको जब कहती है कि भाई ये डेस्डेमोना का वो हैंडकरचीफ है जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और ये वो हैंडकरचीफ है जिससे वो बातें करती थी, तो देन वो जब इयागो से ले लेता है, पहले तो वो उसको बड़ा वो अप्रिशिएट करता है कि तुमने ये रुमाल मुझे ला के दिया है। एंड फाइनली जो है जब उससे रुमाल ले लेता है तो फिर उसको कहता है चलो भाई यहाँ से भाग, ठीक है। तो ये था जनाब सारा, और फाइनली एक्ट में हम देखते हैं कि वो डेस्डेमोना का हैंडकरचीफ खो जाता है और थैलो से पूछता है तुम्हारा हैंडकरचीफ कहाँ है। एंड फाइनली, और उससे पहले जो है इयागो जो है अच्छे तरीके से ओथेलो को जो है काफी सारी ऐसी बातें कर देता है जिससे ये प्रूव हो जाए कि वाकई जो डेस्डेमोना जो है वो एक मतलब उसका और कैप्सियो का आपस में अफेयर है। एंड फाइनली ये सारा कुछ होता है। अब हम चलते हैं जनाब एक्ट 4 सीन 1 समरी की तरफ चलते हैं। लिंक शेयर कर देती हूँ। अच्छा बेटा, समरी का लिंक हो दीजिए। यहाँ पे देखें कि हम एक्ट 4 सीन 1 की समरी भरने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या हुआ कि एक्ट 4 सीन 1 समरी, ओथेलो एंड इयागो एंटर एंड मिड कन्वर्सेशन। ठीक है, वो जो है मिड कन्वर्सेशन में यानी कि पहुंच जाते हैं, बात की तकरीबन तह तक पहुंच जाते हैं या वो बहुत डीप कन्वर्सेशन में पहुंच जाते हैं। इयागो गोर्स ओथेलो by arguing that it is no crime for women to be naked with a man if nothing happened. Iago then remarks that if he were to give his wife a handkerchief, it would be hers to do as she wished with it. वो कहता है कि अगर उसने, इयागो को भी ये भी रिमार्क करता है कि अगर उसने अपनी, if he were to give his wife handkerchief, कि अगर उसने अपनी बीवी को वो हैंडकरचीफ दे दिया है यानी कि गिफ्ट भी कर दिया है, तो अब ये उसका है टू डू एज शी विश्ड विद इट। तो अब वो क्योंकि उसका है, डेस्डेमोना है, कि तो वो जो चाहे मर्जी उसके साथ, उस हैंडकरचीफ के साथ करे, वो जिसको मर्जी दे, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। These persistent insinuations of Desdemona's unfaithful work Othello into an incoherent frenzy. और ये persistent insinuations जो है डेस्डेमोना की unfaithfulness वर्क करती हैं ओथेलो पे और into uncoherent frenzy यानी कि एक uncoherent frenzy में ओथेलो चला जाता है। दुआ तो पढ़ी नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, फिर वो कहता है he focuses obsessively on handkerchief and keeps pumping Iago for information about Cassio's comments to Iago. फिर वो फोकस करता है obsessively handkerchief के ऊपर और उसको and keeps pumping Iago for information about Cassio's comment to Iago.
और वो जो है पम्प करता है ईगो को कि वो मजीद कैसियो के कमेंट जो है वो ईगो को मजीद इन्फॉर्म करे. फाइनली ईगो सेज दैट कैसियो हैज टोल्ड हिम दैट ही हैज लेन विद डेस्डेमोना एंड ओथेलो फॉल्स डाउन इन अ ट्रैप. अब वो जो है ईगो जो है उसको कहता है जनाब कैसियो जो है उसने ये. बहरहाल आगे चलते हैं. कैसियो enters and Iago mentions that Othello has fallen into his second fit of epilepsy in 2 days. जब कैसियो एंटर होता है तो Iago मेंशन करता है कि ओथेलो जो है अपने सेकंड फिट ऑफ एपिलेप्सी में है 2 दिन से. He wants Cassio to stay out of the way but tells him that he would like to speak once Othello has gone. फिर वो वार्न करता है कि कैसियो को कि क्योंकि वो एपिलेप्सी इन स्टेट ऑफ एपिलेप्सी है तो तुम जो हो ना उससे जरा दूर ही रहना. और he would like to speak once Othello has gone. और अब वो उससे एक दफा बात करेगा जब ओथेलो चला जाएगा. Othello comes out of his trance and Iago explain that Cassio stopped by. ओथेलो जो अपने ट्रांस से जब निकलता है और ईगो कहता है कि कैसियो बाहर मतलब ठहरा हुआ है एंड दैट ही अरेंज टू स्पीक विद एक्स लेफ्टिनेंट और उसको अब एक्स लेफ्टिनेंट से यानी कि कैसियो से बात करनी है. ईगो ऑर्डर्स ओथेलो टू हाइड नियर बाय. अब ईगो जो है ओथेलो को कहता है कि तुम ऐसा करो तुम कहीं करीब जो है छुप जाओ एंड ऑब्जर्व कैसियोस फेस ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन. और कैसियो का फेस तुम जरा ऑब्जर्व करना ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. ईगो एक्सप्लेन दैट ही विल मेक कैसियो रिटेल द स्टोरी ऑफ वेयर व्हेन हाउ एंड हाउ often he has slept with Desdemona and when he intends to do so again. When Othello withdraws, जब ओथेलो छुप जाता है ईगो इन्फॉर्म्स द ऑडियंस ऑफ हिज एक्चुअल इंटेंशन. ये वही ईगो की जो मतलब सोलिकॉय होती है वो जो ऑडियंस को बताता है. ही विल जोक विद कैसियो अबाउट प्रोस्टिट्यूट बियांका. वो कहता है कि अब मैं जो हूँ ना ईगो ऑडियंस को बताता है कि अब मैं जो हूँ ना कैसियो से वो जो प्रोस्टिट्यूट बियांका है जिसके पास कैसियो जाता है मैं उसके बारे में से जोक करूंगा. सो दैट कैसियो विल laugh as he tells the story of Bianca pursuit of him. Othello will be driven mad thinking that Cassio is joking with Iago about Desdemona. और इस तरह से ओथेलो जो है वो मैड हो जाएगा ये सोच के कि शायद कैसियो और डेस्डेमोना की बात कर रहा है. Then आगे चलते हैं. The plan works. Cassio laughs uproariously as he tells Iago the details of Bianca's love for him. ठीक है. और प्लान जो है वर्क करता है. कैसियो उसी तरह से हंस पड़ता है uproaring as he tells Iago the details of Bianca's love for him. जब वो Iago को डिटेल ऑफ Bianca love for him बताता है and even makes gesture in an attempt to depict her sexual advances. Just as Cassio says that he no longer wishes to see Bianca. और उस वक्त कैसियो ये भी कहता है कि अब उसको मजीद बियांका वो नहीं विश करता कि वो बियांका को देखे. शी हरसेल्फ एंटर विद द हैंडकरचीफ. वो उस वक्त जो है उस हैंडकरचीफ के साथ एंटर हो जाती है एंड अगेन एक्यूजेस कैसियो ऑफ गिविंग हर अ लव टोकन गिवन टू हिम बाय एन अदर वुमन. और वो उसको एक्यूज करती है कैसियो को कि उसने एक लव टोकन जो है जो कि उसको दिया था बाय एन अदर वुमन. Bianca tells Cassio that if he does not show up for supper with her that evening, he will never be welcome to come back again. Bianca Cassio से कहती है कि अगर वो जो है वहाँ पे सपर पे उसके पास नहीं आया तो वो उसको दोबारा कभी भी नहीं देख सकेगा. Othello recognized his handkerchief and coming out of hiding when Cassio and Bianca are gone. ओथेलो जो है वो हैंडकरचीफ जान जाता है देख लेता है कि ये तो वही हैंडकरचीफ है जो बियांका ने कैसियो को दिया है. और कमिंग आउट ऑफ हाइडिंग व्हेन कैसियो एंड बियांका आर गॉन वंडर्स हाउ ही शुड मर्डर हिज फॉर्मर लेफ्टिनेंट. और उसको ये भी हैरानी होती है कि ही शुड मर्डर हिज फॉर्मर लेफ्टिनेंट के इसको अपने फॉर्मर लेफ्टिनेंट को कत्ल कर देना चाहिए था इसी वक्त. ओथेलो गोज ऑन टू लेमेंट हिज हार्ड हार्टेडनेस एंड लव फॉर Desdemona, but Iago reminds him of his purpose. Othello has trouble reconciling his wife's delicacy, class, beauty, and allure with her adulterous action. अब ओथेलो जो है उसके अंदर एक ट्रबल स्टार्ट हो जाती है. उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि वो कैसे जज करे अपनी वाइफ की डेलिकेसी को, क्लास को, ब्यूटी को और उसके एल्योर को, उसके
एडल्ट्रस एक्शंस के साथ, यानी कि ये जो एक्शंस वो उसको लोग बता रहे हैं ऐसी चीज उसने कभी अपनी बीवी में नहीं देखी थी. He suggests that he will poison his wife, but Iago advises him to strangle her in the bed, that she contaminated through her infidelity. वो कहता है मैं अपनी बीवी को पॉइजन दूंगा, तो इएगो उसको कहता है नहीं, तुम उसको उसके बेड पे ही गला घोंट के मार देना, that she contaminated through her infidelity. Iago also promises to arrange Cassio's death, और Iago कहता अब हम कैसियो की डेथ अरेंज करेंगे, यानी कि कैसियो की डेथ के लिए कुछ ना कुछ प्लान करेंगे. Desdemona enters with Lodovico, who has come from Venice with a message from Duke. Lodovico irritates Othello by inquiring about Cassio, and Desdemona irritates Othello by answering Lodovico's inquiry. The content of the letter also upset Othello. He has been called back to Venice with order to leave Cassio as his replacement in the Cyprus. अब जो लेटर आता है वो भी अपसेट करता है ओथेलो को, क्योंकि ओथेलो को वापस वेनिस बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि कैसियो तुम्हारी रिप्लेसमेंट में वहीं साइप्रस में रहेगा. When Desdemona hears the news that she will be leaving Cyprus, she expressed her happiness. जब डेस्डेमोना को ये पता चलता है कि वो साइप्रस से वापस वेनिस जा रही है तो वो बहुत खुश होती है. Whereupon Othello strikes her. Ludovico is horrified by Othello's loss of self-control. वो उसको थप्पड़ मार देता है और लुडोविको जो है बड़ा हैरान होता है, हॉरिफाइड होता है ओथेलो के लॉस ऑफ कंट्रोल पे, एंड आस्क ओथेलो टू कॉल बैक डेस्डेमोना, और वो कहता है कि तुम डेस्डेमोना को वापस बुलाओ, हु हैज लेफ्ट द स्टेज, जो कि स्टेज छोड़ के जा चुकी होती है. ओथेलो डज सो ओनली टू एक्यूज हर ऑफ बीइंग अ फॉल्स एंड promiscuous women. ओथेलो उसको बुलाता तो है, लेकिन किस लिए बुलाता है? ताकि वो उसको false और promiscuous women कह सके. He tells Ludovico that he will obey the Duke's order, commands Desdemona to leave, and storms off. Ludovico cannot believe that Othello he has just seen is the same self-control man he once knew. Ludovico को बड़ी हैरानी होती है कि ओथेलो ये वही self-control man है जिसको वो कभी जानता था. He wonders whether Othello is mad, और उसको समझ नहीं आती कि ओथेलो क्यों इतना पागल हो चुका है. But Iago refuses to answer Ludovico's question, telling him that he must see for himself. और Iago जो है रिफ्यूज करता है कि वो आंसर नहीं देगा लुडोविकोस के क्वेश्चन का, और उसको कहता है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ओथेलो मैड क्यों हुआ है. नीचे एनालिसिस है इसी सीन का. With Othello striking his wife in public and storming out inarticulately, this scene is the reverse of action 2 scene 3, where after calming the Turk within he brawling soldiers, Othello gently led his wife back to bed. Now, in so far as Turks represented savagery in early modern England, Othello has exposed his own inner Turk, and he brutally orders his wife to bed. Iago's lies have not only missed Othello. ठीक है, Iago जो है वो सिर्फ इसलिए झूठ नहीं बोलता कि उसको मिसलेड करना होता है ओथेलो को. They have shifted him from his status of celebrated defender of Venice. उसने ना सिर्फ ओथेलो को मिसलेड किया झूठ बोल के, बल्कि उन्होंने उसको शिफ्ट भी कर दिया उसके स्टेटस ऑफ सेलिब्रेटेड डिफेंडर ऑफ वेनिस टू कल्चरल आउटसाइडर एंड थ्रेट टू वेनेटियन सिक्योरिटी. Ludovico's arrival from Venice serves as a reminder of how great Othello's transformation has been. Ludovico का जो arrival हुआ वेनिस से, वो ये शो करता है कि ओथेलो कभी कितना ग्रेट था, और वो ग्रेट ओथेलो की ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है. As he stood before the Senate at the beginning of the play, he was a great physical as well as verbal presence, towering above Brabantio in stature and eloquence, arresting the eyes and ears of his peers in most political of public spaces, the court. After a short time in Cyprus, Iago has managed to bring about Othello's savage madness. ठीक है, और इसी शॉर्ट टाइम में साइप्रस में इएगो ने बड़े तरीके से मैनेज किया ओथेलो की सेवेज मैडनेस को. Othello loses control of his speech, and as he writhes on the ground his movement, Othello trends, and soon in scene present at him at
अच्छा जी. After a short time in Cyprus, Iago, Othello loses control of his speech and he writes on the ground his moment. Writhes on the ground in his moment. Othello transcends soon in this scene present him at the greatest possible distance from the noble figure he was before Senate in Act 1, Scene 3. ठीक है, ये इसका एनालिसिस था. लेट्स स्टार्ट अवर टेक्स्ट. और इस टेक्स्ट की टोटल 15 पेजेस हैं. अब जितने हो गए लेट्स सी, बिस्मिल्लाह कहते हैं. अच्छा जी, अब टेक्स्ट खोलिएगा. ये तो समरी था ना, इससे पहले जो लिंक शेयर किया था वो टेक्स्ट का था. कर देती हूँ, दोबारा शेयर कर देती हूँ. जो लोग जूम पे नहीं है वो यहाँ से देख लें. अच्छा जी, आगे चलते. अब वो क्या कहता है. एंटर ओथेलो एंड इयागो. हमने देखा था कि दोनों मिड कन्वर्सेशन में पहुंच चुके थे. इयागो, will you think so? Othello, think so? Iago, what to kiss in private? Othello, an unauthorized kiss. Iago, or not to be naked with her friend in bed and or more, no, not meaning any harm. वो कहता है ये अभी हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ ली थी ऑलरेडी. उसने यही कहा था कि मे बी शी वाज just naked in bed with him for an hour or so, but they did not do anything. Othello, naked in bed, Iago, and not mean harm. It is hypocrisy against the devil they that mean virtuously and yet do so. The devil their virtue tempts and they tempt heaven. ठीक है. अब वो कहता है कि naked in bed together but without doing anything. Come on, Iago, that would be like playing a trick on the devil. That they had made him think they are going to commit adultery. But then back off. Anyone act like that would be letting the devil tempt them and tempting God to condemn them. Iago, so they do nothing. This a venial slip. So, but if I give my handkerchief, वो कहता है as long as they did not do anything, it would only a minor sin. But if I gave my wife a handkerchief, लेकिन अगर वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को एक handkerchief दूं, Othello, what then? Why then it is hers, my lord, and being hers. वो कहता है कि फिर तो ये उसका हुआ ना, मेरी बीवी का हुआ, तो अब वो जो चाहे मर्जी करे उस हैंडकरचीफ. शी मे आई थिंक बेस्टो टू ऑन एनी मैन. तो वो किसी को भी दे सकती है जिसको वो चाहे. Othello, she is protectress of her honor too. वो कहता है कि her reputation is also her own. कि वो जो है अपने मतलब एक औरत जो है वो अपनी प्रोटेक्शन अपने रेपुटेशन की खुद करती है. मे शी गिव दैट, क्या उसको ऐसा देना, ये उसको देना चाहिए. यानी कि क्या इस रुमाल के देने से एक औरत की रेपुटेशन खत्म नहीं हो जाती. नेक्स्ट है इयागो, हर ऑनर इज एन एसेंस दैट इज नॉट सीन. वो कहता है कि उसकी जो रेपुटेशन है या उसका ऑनर है वो एक ऐसी चीज है जो कि किसी को नजर नहीं आता. दे हैव इट वेरी ऑफन दैट हैव इट नॉट. और अक्सर अ लॉट ऑफ पीपल डोंट even deserve the reputation they have. But for the handkerchief, लेकिन क्या एक सिर्फ handkerchief की बेस पे हम किसी की reputation को या किसी के honor को judge नहीं कर सकते. Othello, by heaven, I would most gladly have forgot it. और वो कहता by heaven, मैं I would most gladly have, मैं जो हूँ मैं मतलब I wish कि मैं ये इस handkerchief के बारे में काश के भूल जाऊँ. Thou said, जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे हो, वो इट कम ओवर माई मेमोरी. और ये जो है मेरी मेमोरी के ऊपर यानी कि मेरे दिमाग पे छा गया है. एज डॉट द रिवन ओवर द इन्फेक्चुअस हाउस, जैसे कोई जो है इन्फेक्चुअस हाउस के ऊपर कोई बीमारी छा जाती है या मेरे ऊपर एक नाइटमेयर की तरह छा गया. बॉर्डिंग टू ऑल ही हैड माई हैंडकरचीफ. और वो कहता है कि बॉर्डिंग टू ऑल यानी कि मेरे दिलो दिमाग पे ये हैंडकरचीफ छा गया है कि ही हैड माई हैंडकरचीफ, कि उसके पास यानी कि कैसियो के पास मेरा हैंडकरचीफ है. Iago, what of that? Iago, that's not good now. Iago, but if I had said I had seen him do you wrong. वो कहता है कि what if I had said कि अगर मैंने तुम्हें बता ही दिया है तो I had seen him do you wrong, कि मैंने क्या तुम्हें हर्ट कर दिया है या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया. मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था. Oh heard him say as knaves as such abroad.
और heard वो कहता है कि या मुझे इसके बारे में, और heard him say something about it, who having by their own importunate suit or voluntary dotage of some mistress, who having कि वो कहता है कि मैंने क्या ये गलती कर दी है कि मैंने तुम्हें ये बता दिया है, who having by their own importunate suit or voluntary dotage of some mistress convinced or supplied them, जो कि अपनी ही importunate suit या voluntary dotage of some mistress वो अपनी ही convince करता है या supply करता है, cannot choose but they must blame, लेकिन वो जो है about wedding some women की बात हो रही है यहाँ पे. Othello, hath he said anything? Iago, he hath, my lord, but be you well assured no more than he will unanswer. Othello, what had he said? Iago, that he did. I know not what he did. Iago कहता है, ओथेलो जब उससे पूछता है कि भाई कैसियो ने क्या किया, Iago उसको कहता है कि उसने किया तो है, लेकिन I know not what he did, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि उसने ऐसा किया भी है कि नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि उसने ऐसा किया है. Othello, what? Iago, lie. He was in bed with. Othello, with her? Iago, with her, on her, what you will. Othello, lie with her, lie on her. We say lie on her, with they believe her, lie with her. That's full some handkerchief, confessions handkerchief. To confess and be hanged for his labor, first to be hanged and then to confess. I tremble at it. Othello उसको कहता है कि we say lie on her when they belie her, lie with her. That's fulsome. Handkerchief, confessions, handkerchief to confess. कि अगर वो कन्फेस करता है एंड बी हैंग फॉर हिज लेबर, और उसको किल कर देना चाहिए उसके इस क्राइम की वजह से. फर्स्ट टू बी हैंग, पहले उसको लटकाना चाहिए, देन टू कन्फेस. आई ट्रम्बल एट इट. नेचर वुड नॉट इन्वेस्ट हरसेल्फ इन सच शैडोइंग पैशन विदाउट सम इंस्ट्रक्शन. नेचर जो है कभी ऐसे इंसान को माफ नहीं करेगी जो कि इस तरह के मतलब शेडोइंग पैशन, जो कि अपने पैशंस के पीछे विदाउट सम इंस्ट्रक्शंस भागता है, यानी कि जो अपने नफ्स के खिलाफ अपने कॉन्साइंस की आवाज बगैर सुने चल पड़ता है. आयरॉनिकल स्टेटमेंट, ठीक है. एक तरफ वो ये बात कर रहा है कि एक नेचर, अपने माइक ऑफ कीजिएगा. एक तरफ वो कहता है कि नेचर जो है उसका एक वुड नॉट इन्वेस्ट हरसेल्फ इन शेडोइंग पैशन, कि नेचर जो है वो उसको कभी माफ नहीं करेगी उसके इस मतलब इस तरह के पैशंस को जो कि कंट्रोल्ड नहीं है. इट इज नॉट वर्ड्स दैट शेक मी. वो कहता है ये खाली वर्ड्स नहीं है जो मुझे शेक कर रहे हैं. पिश, नोजेस, ईयर्स एंड लिप्स, इज इट पॉसिबल, कन्फेस, हैंडकरचीफ और डेविल. वो कहता है क्या ये पॉसिबल है कि ये मैं मतलब वो कन्फेस करे, और अगर नेचर उसको मतलब नहीं माफ कर सकती तो मैं उसको कैसे माफ कर दूं. फॉल्स इन दैट ट्रांस, वो नीचे गिर जाता है एक गुस्से की हालत में या टूट के वो नीचे गिर जाता है. ईगो, वर्क ऑन माय मेडिसिन वर्क, दस क्रेडलस फूल्स आर कॉट. अब वो ईगो कहता है ऑडियंस से कि देखो मेरा ये जो पॉइजन है ये वर्क कर गया है, और ये क्रेडलस फूल्स जो है यानी कि ये जो है ये इसमें कॉट हो गए हैं, यानी कि जो मेरी ट्रिक्स हैं वो इन फूल्स के ऊपर काम कर गई हैं. एंड मैनी वर्डी एंड चैस डैम्स इवन दस ऑल guiltless meet reproach. और many worthy और chas dams जो हैं thus और many good and innocent women जो है वो अब बेचारी पनिश होती हैं अपनी ही guiltlessness की वजह से, और meet reproach और उनको पनिश किया जाता for no reason. But oh my lord I say Othello, or my lord Othello. Enter Cassio. How now, Cassio? Hey, Cassio, what's the matter? Iago, my lord is fall into an epilepsy. This is in his second fit. He had one yesterday. वो कहता है कि मेरा जो लॉर्ड है यानी कि ओथेलो है some kind of epileptic fit, और ये सेकंड टाइम है कि उसको इस तरह का फिट पड़ा है. कल भी उसको ऐसा ही एक फिट पड़ा था. Cassio, rub him about temples, कि उसको रब करो, rub his temples. तो Iago, no for beer. The lethargy must have his quiet course. वो कहता है कि ये
जो है अपना फिट जो है वो अपने टाइम पे ही खत्म होगा. इफ नॉट ही फॉर्म्स एट माउथ एंड बाय ब्रेक्स आउट टू सेवेज मैडनेस. और वो कहता है कि अभी वो इफ यू अगर तुम उसको इंटरप्ट करोगे तो ही विल फॉर्म एट द माउथ, यानी कि उसके मुंह से तुम बहुत कुछ सुनोगे क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा क्रेजी हुआ है. लुक ही स्टर्स, डू यू विथड्रॉ योरसेल्फ अ लिटिल व्हाइल. वो कह रहा है देखो वो जो है मूव कर रहा है, तुम ऐसा करो तुम यहाँ से जरा गायब हो जाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ. आगे देखते हैं पेज नंबर 4. अच्छा जी. ही विल रिकवर स्ट्रेट. वो कहता है कि वो थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा. व्हेन ही इज गॉन आई वुड ऑन ग्रेट ओकेजन स्पीक विद यू. और जब ओथेलो चला जाएगा तो कैसियो को वो कहता है मैं तुमसे फिर बात करता हूँ. एग्जिट कैसियो. हाउ इज इट जनरल, हाउ यू नॉट हर्ट योर हेड. व्हाट हैपेंड जनरल, डू यू हिट योर हेड. ओथेलो. दो दाउ मोक मी. वो कहता तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो. Iago, I mock you not, by heaven, would bear your fortune like a man. वो कह रहे मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा. By heaven, I swear, would you would bear your fortune like a man. वो कह रहे कि तुम जो हो मतलब अपनी फॉर्च्यून को फेस कर रहे हो लाइक अ मैन. अपनी बैड फॉर्च्यून को फेस कर रहे हो जस्ट लाइक अ मैन, यानी कि तुम एक बहुत ब्रेव इंसान हो और तुम ही इस तरह की बैड न्यूज या बैड फॉर्च्यून को फेस कर सकते हो. वो हेलो. अ हॉर्न मैन्स मॉन्स्टर एंड अ बीस्ट. वो कहता है कि अ हॉर्न मैन यानी कि अ मैन हु हैज हु इज बीन चीटेड ऑन इज नॉट अ रियल मैन. वो कहता है कि मैं जो हूँ जो है जिसको जो है चीट किया गया हो, मैं वो रियल मैन नहीं हूँ क्योंकि वो यही सोच रहा होता है कि मुझे किस तरह से कोई धोखा दे चुका है. वो कहता है मॉन्स्टर एंड अ बीस्ट. और वो कहता है कि मैं ही इज अ सब मैन लाइक एन एनिमल. Yeah, there is many a beast than in popular city. वो कहते हैं दुनिया में बहुत और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं एंड मैनी a civil monster. और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिविल मॉन्स्टर भी हैं. ओथेलो. डिड ही कन्फेस इट. वो ओथेलो कहता है क्या उसने ये मान लिया. ईगो. गुड सर बी अ मैन. सर बी अ मैन. थिंक एवरी bearded fellow that but yoked may draw with you. वो कहता है कि एवरी मैन हैज बीन चीटेड ऑन. ठीक है, हर इंसान जो कि बियर्ड फेलो है जिसकी शादी हो चुकी है वो चीटेड होता है. There is millions now alive that nightly lie in those unproper beds which they dare swear peculiar. Your case is better. वो कहता है तुम्हारा केस बहुत बेटर है, इससे बड़े बड़े भी लोग हैं जो कि चीट हुए हुए हैं. Oh, it is the spite of hell, the fiends argue more to lift a wanton in a secure couch. वो कहता है the worst thing of all is to kiss your wife or thinking she is innocent and suppose her chaste. और आप उसको देखते हैं कि वो chaste है, वो innocent है, वो बिल्कुल ही यानी कि बेदाग औरत है. नो लेट मी नो. वो कहता है कि अब मुझे ये जानना है एंड नोइंग व्हाट आई एम. और मुझे ये भी जानना है कि मैं क्या हूँ. एंड नाउ व्हाट शी शैल बी. और वो क्या हो सकती है, यानी कि किस हद तक वो जा सकती है, मुझे ये जानना है. ओथेलो. ओ दाउ आर्ट वाइज. It is certain. वो कहता है you are wise that you are sure. Iago. Stand you a while apart. Confine yourself but in a patient list. Whilst you were here overwhelmed with your grief. वो कहता है कि अब तुम जो है ना stand a while. अब थोड़ा सा go somewhere else for a while. Confine yourself. और अपने आप को calm down करो but in a patient list. लेकिन अपने आप को मतलब थोड़ा सा calm down करो in a patient list. Whilst you were here overwhelmed with your grief. तुम इस वक्त जो है अपने ग्रीफ के की वजह से बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हुए हो. अ पैशन मोस्ट रिजल्टिंग सच अ मैन. और वो कहता है कि इस तरह के जो पैशन हैं, इस तरह के जो ग्रीफ हैं वो इनअप्रोप्रिएट हैं तुम जैसे इंसान के लिए. कैसियो केम हाइदर. कैसियो जो है वो इधर आ रहा. आई शिफ्टेड हिम अवे एंड लेड गुड एक्सक्यूजेस अपॉन योर एक्सटेसी. वो कहता है आई गॉट हिम टू लीव एंड मेड अप एन एक्सक्यूज फॉर योर ट्रांस. ठीक है, मैंने उसको वो आ रहा था यहाँ पे आया था और मैंने उसको यहाँ से जो है बाहर भेज दिया ताकि उसको मैंने ये बताया है कि तुम इस वक्त ट्रांस में हो. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5.
bade him Anan return and here speak with me. फिर वो कहता है कि वो यहाँ पे मैंने उसको मतलब यहाँ से फौरन वापस भेज दिया और उसको मैंने कहा कि here speak with me कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. The which he promised do but and gave yourself. वो कहता है कि वो मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं उससे बात करूंगा but do but and give yourself and mark the fleers, the guides and notables gone. वो कहता है अब जो है तुम्हें अब अपने आप को एनकेव करो, ठीक है, अपने आप को मतलब संभालो एंड मार्क द फ्लियर्स, और फ्लियर्स यानी कि जो धोखेबाज हैं, जो गायब हैं, और नोटेबल्स कौन हैं उनको मार्क करते हैं. द ड्वेल इन एवरी रीजन ऑफ हिज फेस, और हम आई एम टेलिंग यू, मैं उसके हर फेस मतलब मैं उसका अभी फेस जो है वो पूरा देख चुका हूँ. फॉर आई विल मेक हिम टेल द टेल अन्यू, और वो कहता है कि मैं उसको फेस टू फेस मैं तुम्हें शो करूंगा कि वो तुम्हें वो पूरी कहानी सुनाएगा. वेयर, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग एगो एंड व्हेन. वो कहता है कि तुम ऐसा करना, तुम ना एक साइड पे छुप जाना, तुम एनकेव हो जाना, और मैं जो हूँ उसके फेस टू फेस मैं तुम्हें शो करूंगा कि किस तरह, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग अगो एंड व्हेन ही हैड एंड इज अगेन टू पॉप योर वाइफ, कि कैसे वो तुम्हारी बीवी के करीब आया. आई से बट मार्क हिज जेस्टर marry patience, or shall I say you are all in all in spleen and nothing of a man. और वो कहता है don't get carried away by rage, or I will think you are not a man. वो कहता है वहां से बाहर नहीं आना तुमने, और अपने आप को संभाल के रखना जब वो पूरी स्टोरी सुनाएगा, और नहीं तो तुम एक ब्रेव मैन नहीं होगे. वो थैलो does thou hear Iago. वो कहता है do you hear what I'm saying Iago. I will be found most cunning in my patience. वो कहता है कि मैं जो हूँ most cunning था अपने patience में, यानी कि मेरे अंदर patience बहुत ज़्यादा था. But those how here most bloody. But I am not done with him yet. Iago, that's not amiss. वो कहता है that's fine, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है. But keep time in all. लेकिन वो कहता है just wait and watch. Will you withdraw? और क्या तुम अब अपने आप को hide करोगे? Othello withdraws. Othello छुप जाता है. Now, will I question Cassie of Bianca, a housewife that by selling her desires buys her bread and cloth. अब वो जो है ईगो जो है वो ऑडियंस से कहता है कि अब मैं जो हूँ कैसियो से बियांका के बारे में क्वेश्चन करूंगा. a housewife that by selling her desires, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है, और वो अपने ब्रेड एंड क्लॉथ्स बाइज हर ब्रेड एंड क्लॉथ्स यानी कि अपना गुजर बसर कर रही है. इट इज अ क्रिएचर दैट डॉट्स ऑन कैसियो, और ये वो क्रिएचर है जो कि पागल है अबाउट कैसियो, जो कि क्रेजी है अबाउट कैसियो, एंड इज द सुप्रीम पेट्स प्ले, और वो जो है दैट इज द वॉर्स मतलब वॉर्स कर्स. ठीक है, ये वॉर्स की कर्स है कि वो जो है उसके पीछे पागल है. टू बी गाइल मैनी एंड बी गाइल्ड बाय वन. टू सेड्यूस, वो जो है कई मर्दों को सेड्यूस कर चुकी है, लेकिन वो किसके पीछे पागल है? वो कैसियो के पीछे पागल है, वो कैसियो के हाथों सेड्यूस हुई है. ही when he hears of her cannot refrain from excess of love. और कैसियो जब उसके बारे में सुनता है तो वो अपनी जो लाफ्टर है उसको छुपा नहीं पाता. Here he comes, और यहाँ वो आ रहा है, यानी कि कैसियो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है. क्यों? क्योंकि बियांका हमेशा उसके पीछे पीछे भागती है. As he shall smile, Othello shall go mad. और फिर ईगो ये भी कहता है अपने सोलिलोक्वी में कि जब वो स्माइल करेगा तो ईगो पागल हो जाएगा. And his unbooked jealousy must construe poor Cassio's smile, gestures and light behavior. और उसकी अनबुकिस जेलसी जो है वो मस्ट कंस्ट्रू करती है पुअर कैसियो की स्माइल्स को, जस्टिस को, लाइट बिहेवियर को क्वाइट इन द रॉन्ग. क्यों? और उसकी यही स्माइल जो है वो क्या करेगी? सारे बिहेवियर को क्वाइट रॉन्ग कर देगी. हाउ डू यू नो नाउ लेफ्टिनेंट. अब वो जो है कैसियो से कहता है हाउ डू यू नो लेफ्टिनेंट, हाउ आर यू लेफ्टिनेंट, यानी कि कैसियो को वो कहता है लेफ्टिनेंट कैसे हो भाई. अच्छा जी, आगे चलते हैं. कैसियो, the words that you give me, the addition whose want even kills me. The worse than you give me the addition. वो कहता है it does not me feel any better when you call me lieutenant. कि जब तुम मुझे लेफ्टिनेंट कहते हो तो वो कहता है मेरे दुख में इजाफा होता है.
whose want even kills me. I'm dying to have that little back again. Iago. Apply Desdemona well. Just keeping asking Desdemona and you are sure on it. और तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुमने डेस्डेमोना से बात किया और तुम लेफ्टिनेंट हो भी जाओगे. Now if this suit lay in Bianca's power, or if it was up to Bianca to get your job back, how quickly should you speed? और तुम किस तरह से मतलब अपनी जॉब पे वापस आ सकते हो, या तो बियांका के जोर पे या कि फिर डेस्डेमोना. कैसियो अलास पुअर कैटर. वो जैसी बियांका की बात करता है तो कैसियो फौरन हंस के कहता है अलास पुअर थिंग, मतलब बियांका के बारे में कहता है. ओथेलो. लुक हाउ ही लॉस्ट ऑलरेडी. देखो वो कैसे हंस रहा है, मतलब ओथेलो अपने आप से बातें करता है. इयागो. आई नेवर न्यू वीमेन लव मैन सो. वो कहता है कि मैंने कोई ऐसी वीमेन आज तक नहीं देखी जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हो. कैसी हो. अलास पुअर रॉग. आई थिंक इंटीज शी लव्स मी. वो कहता है कि पुअर रॉग है वो जो कि मुझसे, यानी कि वो तो बियांका के बारे में बात करता है कि वो तो मुझसे मोहब्बत करती है. ओथेलो. नाउ ही डिनाइज इट फेंटली एंड लॉस इट आउट. और वो कहता है कि नाउ ही डिनाइज इट अ बिट, कि अब वो ओथेलो कहता है अब ये उसको फेंटली, यानी कि ओथेलो साथ साथ कमेंट कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है कि अब ये उसको फेंट डिनाई कर रहा है फेंटली और उसके बारे में हंस रहा है. Iago. Do you hear Cassio? Othello. Now he importunes him to tell it over. Go, well said, well said. वो कहता है he is asking him to tell the story again. मतलब ये ओथेलो खुद से ही बातें कर रहा है कि मतलब इसको जरा अपनी कहानी बताने दो. Iago. She gives it out that you shall marry her. Do you intend it? वो कहता है कि वो कह रही थी कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो, क्या तुम्हारा ऐसा कोई इरादा है. कैसी हो. हा हा हा. कैसी हो हंस पड़ता है. ओथेलो. डू दे ट्रूम रोमन डू यू ट्रूम. और वो कहता है ओथेलो ऐसी ही बातें कर रहा होता है. वो कहता है आर यू लाफिंग बिकॉज यू हैव वॉन. डू यू थिंक यू हैव वॉन. कैसी हो. आई मैरी हर. व्हाट अ कस्टमर. प्रीति bears some charity to my wit. वो कहता है मी मैरी हर, कि मैं उससे मोहब्बत करूंगा जो कि एक कस्टमर वीमेन है, यानी कि वो एक वोर है. और प्रीति bear some charity to my wit. वो कहता है कि प्लीज गिव मी अ लिटिल क्रेडिट. डू यू थिंक इट्स सो अनहोलसम. क्या तुम्हें लगता है कि ये एक स्टुपिडिटी है. ओथेलो. सो दे लव दैट मैन. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Iago. Why the cry goes that you shall marry her. वो कहता है कि why the cry goes, तो वो कह रहा है कि ये क्यों इतनी एक मतलब रूमर है कि going around कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो. कैसी हो. प्रीति. Stay true. Iago. I'm very well and else. Yeah, Othello. Have you scored me well. Have you मतलब वो कहता है कि तुमने have you scored me well, क्या तुम मुझसे आगे निकल गए हो, यानी कि तुमने डेस्डेमोना को मुझसे जीत लिया है. कैसियो. दिस इज द मंकीज ओन गिविंग आउट. वो कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मंकी जो है have just started that rumor herself. She is persuaded I will marry her. वो सिर्फ persuade करती है, वो act करती है, वो सोचती है, ये उसकी अपनी सोच है कि मैं उससे शादी करूंगा. Out of her own love and flattery, not out of my promise. वो कहता है मैंने उससे कभी promise नहीं किया कि मैं उससे शादी करूंगा, ये उसकी अपनी persuasion है. Othello. Iago beckons me. वो कहता है Othello. Iago beckons me. Iago is gesturing for me to come closer. Now he begins the story. कि now he is telling the story, यानी कि ओथेलो कहता है देखो Iago मेरे लिए उससे पूरी स्टोरी उगलवा रहा है. कैसियो. She was here even now. She haunts me in every place. वो कहता है कि यहाँ पे भी वो मेरे पीछे आ गई है, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं आ जाती है. I was the other day talking on the sea bank with certain Venetians and that here come the bobble and by this hand she falls me about my neck. वो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वो आ जाती है. मैं अब वेनेटियंस के साथ भी शोर पे खड़ा था और उसने वो जो फूल है वो वहां पे भी पहुंच गई और उसने अपने she put her arms around me like this. Othello. Crying. Oh dear Cassio, as it were his gesture imports. वो कहता है कि oh dear, crying, saying oh Cassio, it seems judging by his gestures. Cassio. So hangs and lolls and weaves upon me, so shakes and pulls me. Ha ha. यानी कि उसने मुझे अपने मतलब she hangs around me and dangles from my neck and cries, shaking me and pulling at me. Othello. Now he tells how she plugged him to my chamber.
oh I see that nose of yours but not that dog I shall throw it to. Othello अब कहता है now he tells how she plugged him to my chamber, कि उसने now अब ये वो बता रहा है कि she took him to मतलब my chamber, कि वो उसको ओथेलो के बेडरूम में ले गई. oh I see that nose of yours, oh I can see your nose now, but now that dog I shall throw it. लेकिन वो कहता अब मैं इस डॉग को किल कर दूंगा. Cassio, well I must leave her company, I have to get rid of her. Iago, before me, look where she comes. वो कहता है कि देखो वो आ रही है. Bianca enters. Tis Cassio, tis such an other which you marry a perfumed one. What do you mean by this haunting for me? वो कहता है कि इट इज सच एन अदर फिचू, यानी कि ये बिल्कुल एक वोर है जो कि दूसरी वोर की तरह है. मैरिया परफ्यूम वन, जो कि स्टिंकिंग ऑफ चीप परफ्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय दिस हॉन्टिंग ऑफ मी, कि तुम व्हाट आर यू ऑलवेज हैंगिंग अराउंड मी. बियांका, let the devil and his damn haunt you. वो कहती है कि damn you, what do you mean by giving this handkerchief, what did you mean by that same handkerchief you gave me even now. वो कहता है कि it was an idiot कि तुमने same handkerchief मुझे दिया है. I was a fine fool to take it. मैं एक फाइन फूल हूँ जो तुम मुझे ये दे रहे हो. I must take out the work. और वो कहती है कि you want me to copy the embroidery pattern, I likely piece of work that you should find at your chamber. वो कहती है कि that was the likely story that you found it in your room and not now who left it there. और ये कौन वहां पे छोड़ के गया, यानी कि तुम्हारे चैम्बर में ये रुमाल कौन छोड़ के गया. This is some Minx token, और ये कोई love token है from some other sleuth, and I must take out the work and you want me to copy its pattern for you. There, give it your hobby horse. और वो कहते give it back to her, where whosoever you had it, I will take out no work on it. Cassio, how now my sweet Bianca, how now, how now. वो कहता what is it my dear Bianca, what wrong. Othello, by heaven that should be my handkerchief. Bianca, if you will come to supper tonight you may, if you will not come when you are next prepared for. वो कहते हैं कि रात को तुम मेरे साथ सफर करोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे. Exit. Iago, after her. Cassio, I must, she will rail in the street else. Actually I should, she will scream in the street, I don't. Iago, will you sub there, क्या तुम उसके साथ डिनर करोगे रात को. Cassio, yes I intend so. Iago, well I may chance to see you for I would very fain speak with you. और वो कहता है चलो फिर मैं तुम्हें वहां पर देखूंगा. Cassio, Preeti, come with you, please come with you. Iago, go to say no more. Next.